Hello students, in this video we will study chapter number 2 spreadsheet formulas and functions. Students, formulas and functions और spreadsheet ये हमको स्टडी करना है इस चैप्टर्स में। स्प्रेडशीट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी हम एक्सेल में आप रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन देखते हो वो तो आपका स्प्रेडशीट होता है। फार्मूलाज एंड फंक्शंस क्या होता है? एमएस एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू अर्थमेटिक और लॉजिकल और टेक्स्ट बेस्ड कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजी मोड में। तो आपके कुछ प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, उनको लोग फंक्शंस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको चैप्टर्स में है फार्मूलाज इन एम एक्सेल, क्रिएटिंग बेसिक फार्मूला यूजिंग कंपाउंड फार्मूला, फार्मूला ऑन टेक्स्ट, सेल रेंज, सेल रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस, सेल रेफरेंस ऑफ द अनदर वर्कशीट, फार्मूला एरर्स, फंक्शन, कॉमन फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, मैनेजिंग वर्कशीट। इस टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारा स्टडी करते हैं ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एमएस एक्सेल, इट इज इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन आइदर द यूजिंग a formula or a function. In this chapter you will learn the basis of the formulas and functions and how they can be used in a different scenarios. Formulas are the user defined instruction to perform calculation, means जो आप formula बनाते हो like as अर्थमेटिक सिम्बल्स के फॉर्मेट में, पेरेंथेसिस के फॉर्मेट में बनाते हो, बिग पेरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, जो भी आप फार्मूला बनाते हो वो आपका तो फार्मूला। वेयर फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड एंड बुल्ट इन फार्मूला दैट कम विथ एम एस एक्सेल। जो एम एस एक्सेल में प्री डिफाइंड होते हैं उनको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं उनको हम लोग फार्मूलाज बोलते हैं। स्टूडेंट फार्मूलाज इन एम एस एक्सेल हमको स्टडी करते हैं। फार्मूलाज आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन etc. A formula establishes a relationship between two or more cells. It is an expression that can be include cell address, numbers, arithmetic operators, parentheses. Used it, you can perform simple as well as complex calculation. Means आप जो formulas है आप उसमें set of values, cell address, particular digits, number और particular operator like as arithmetic operator, parentheses, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इनका यूज करके आप एम एस एक्सेल में फार्मूलाज को बना सकते हैं। फार्मूलाज मस्ट बिगिन विद द इक्वल्स सिंबल, मीन्स एवरी फार्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल सिंबल, विदाउट इट फार्मूला इज नॉट सक्सेसफुल। सिंबल फॉलोड बाय द रेफरेंस और ऑपरेटर्स, इट मे कंटेंट्स अ फ्यू और ऑल द below mentioned elements. Reference, a cell or range of cell that you want to include in your कैलकुलेशन, मीन्स आप जो भी सेल और सेल एड्रेस या फिर पार्टिकुलर रेंज इंक्लूड करते हो तो वो आपका रेफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं लाइक एस, प्लस, माइनस, एडिशन एटसेट्रा, ये सारी जिनके थ्रू हम लोग ऑपरेशन को कंप्लीट करते हो आपका ऑपरेटर्स हो जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है कांस्टेंट, नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डोंट चेंज, तो वो आपका कांस्टेंट, मीन्स जैसे आपने 2 या 3 फिक्स कर दिए तो वो आपका कांस्टेंट होता है, मीन चेंज नहीं होती है। फंक्शन, प्री डिफाइंड फार्मूला इन एमएस एक्सेल क्या होता है? फंक्शंस। तो इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ इक्वल्स है, A2, A3, 5, ये आपकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू हैं। सम एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, ये पूरा फार्मूला बनाया है, फार्मूला में आपका एक फंक्शंस इंक्लूड किया और कुछ आपके फिक्स हैं आपकी। ऐसे ही आपका A2 रेफरेंस है, B2 रेफरेंस है, 5 एक कांस्टेंट है और ये प्लस एस्टेक ये आपके ऑपरेटर्स हैं और इस सम आपका फंक्शन है। इसमें ये A3 और E5 रेंज है। तो स्टूडेंट इसका आंसर्स क्या आएगा? ये सम है इनका, इसका रेंज का पूरा सम होगा जो भी आंसर्स आएगा। B2 और A2 का प्लस और मल्टीप्लाई, इनका पूरा आंसर्स आएगा इन 3 डिजिट्स का, और जो भी इसका आंसर आएगा उनमें से माइनस करके आपका आंसर्स कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपका ये नेक्स्ट टॉपिक आपका क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व वन टाइप ऑफ ऑपरेशन, in it let us use to calculate the sum of the numbers B2, B3, B7 and display result in B8. Enter the data shown in the figures given on the next page. Click on the cell B8 where you want to display the result and type equal sign. स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा एक फिलअप करना है, पूरा एक आपको शो दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ये आपको कंप्यूटर सिस्टम पर बनाना है। क्लिक ऑन द B2 सेल एंड अ डैश्ड बॉर्डर कॉल्ड मार्क्यू विल अपीयर अराउंड इट, मीन जो भी सेल सेलेक्टेड होती है उसके चारों ओर एक बॉर्डर डिस्प्ले हो जाता है, उसको हम लोग मार्क्यू बोलते हैं। इट एड्रेस विल अपीयर इन द सेल B8 एंड द सेल इन द फार्मूला बार, मीन जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसकी जो भी फिलअप कर देंगे वो आपका यहाँ फार्मूला बार में डिस्प्ले हो जाता है। स्टूडेंट्स, द मेथड ऑफ क्लिकिंग ऑन द cell to be at reference to a formula is called pointing.
मीन्स पॉइंटिंग मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पॉइंट इंडिकेट करता है, मीन्स आप जो भी क्लिक करेंगे जिस पर ये कर्सर होता है वहाँ पर आपका वैल्यू टाइप होती है। पॉइंटिंग द स्टेटस बार विल बी डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ द पॉइंट। नाउ टाइप द प्लस सिंबल, रिपीट द अबव टिल B7 और टाइप B। इस टाइप के आपको स्टूडेंट ये पूरा फार्मूला टाइप करना है। सब मीन्स आपको यहाँ टाइप करना है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको इक्वल टू B। ये सारे स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये यू विल नोटिस द डिफरेंट कलर्ड borders appearing around the cell. Press the enter key. The cell B8 will display the total of the values from B2 to B7। यहाँ पे जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट आपका ये है, इस सेल में आपका आफ्टर एंटर करने पर ही पूरा एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आंसर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है यूजिंग कंपाउंड फार्मूला। अब आपको कंपाउंड फार्मूला करना है तो स्टूडेंट्स अब आपको कंपाउंड फार्मूला बनाना है। कंपाउंड फार्मूला में जिसमें आपको मिक्सअप कैलकुलेशन होती है, लाइक एज अर्थमेटिक भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, सब्सट्रैक्शन भी हो एंड आपका डिवाइडेशन भी हो, तो वो आपका कंपाउंड फार्मूला होता है। स्टूडेंट्स ये सिंपल फार्मूला है जिसमें आपका एडिशन यूज किया है। यह स्टूडेंट्स ये दिख रहा है कंपाउंड फार्मूला है, B2 B3 इस टाइप से है। तो स्टूडेंट्स ये आपको होमवर्क में आपको वीडियो मोड में देख करके इसको रिवाइज़ करना है, सेल्फ रिवाइज़ करना है। कोई भी डाउट्स होगा तो इसको हम वीडियो फॉर्मेट में आपको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजिंग फार्मूलाज ऑन टेक्स्ट, ये हम आपको वीडियो क्लास में ज्वाइन कराएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क ही आपको रिवाइज़ करना है। थैंक यू।